IPS DIG DKR रेंज ब्रिगेडियर प्रणाब मिश्रा स्टंप से दूर एक स्लिप बैकवर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा कवर मिडान पे एक खिलाड़ी को एक बार फिर से राइट आर्म और विकेट आए गेंद की गेंद अच्छी गेंद पकड़ने के बाद इस बार देखिए खूबसूरत गेंदबाजी हवा का थोड़ा फायदा उठाते हुए बिल्कुल जेम्स एंडरसन के अंदाज में उन्हें गेंद को कट कर अंदर की जानिब वेलकम करते हैं आज के मैच के जीतने से है वो थर्ड एडिशन है अमन ठाकुर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये थर्ड एडिशन है। जी हाँ देखिए कमांडेंट IR 22nd बटालियन, उसके अलावा इंडियन आर्मी के कुछ सीनियर ऑफिसरान भी यहाँ पे मौजूद, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी कुछ ऑफिसरान यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको फिर से याद दिलाता चलो कि ये तीसरा एडिशन है इस टूर्नामेंट का। इससे पहले 2 एडिशन हुए थे। ये टूर्नामेंट जो हम खेल रहे हैं 2019, कौन भूल सकता है उसको, जब उन्होंने अपने देश के लिए शहादत पाई थी। लोगों का वेलकम करता हूं सर किश्तवाड़ में, और बड़ा मशकूर हूं सर कि सब लोगों ने अपना टाइम निकाल के यहाँ पर इस टूर्नामेंट की इनागुरेशन की शुरुआत जो है उसमें शमूलियत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। DG साहब लास्ट टाइम ना आ पाए, उस वक्त हमारा फाइनल 2nd एडिशन जो अमन मेमोरियल का था उस वक्त बैड जो वेदर कंडीशन थी उस वक्त चॉपर लैंड नहीं कर पाए, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की और वो आ पाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिस इज 3rd शहीद अमन मेमोरियल क्रिकेट T20 टूर्नामेंट। शहीद अमन Kumar Thakur attend martyrdom while combating with terrorists at village Trugam, Kulgam on 24th of February 2019. The brave officer, without caring for his personal safety, तो तमाम सीनियर अफसर यहाँ मौजूद हैं। आज ये तीसरा शहीद अमन ठाकुर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और मुझे बताया गया है कि 150 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी कि तकरीबन 3000 यूथ जो इस खेल से वाबस्ता हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ये दिखाता है कि इस खेल में यहाँ के यूथ की दिलचस्पी कितनी है। और न सिर्फ दिलचस्पी दिखाता है बल्कि इन 3000 यूथ को समाज की बुराइयों से दूर रखने में ये टूर्नामेंट मदद करता है। आज आपको पता है कि काफ़ी सारा यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है और अनेक अलग अलग मुख्तलिफ क्राइम्स में इन्वॉल्व होता है, लेकिन खेल एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम यूथ की एनर्जीज़ को चैनलाइज करते हैं। इससे पहले कि मैं आज के इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ कहूँ, मेरी गुजारिश है कि हम 2 मिनट के लिए शहीद अमन ठाकुर की याद में खड़े होकर के उनको श्रद्धांजलि पेश करें। जाता था और तब टोपियां 2 रखनी पड़ती थी, क्योंकि डोडा से किश्तवाड़ आते हुए टोपी नीली नहीं रहती थी, सफ़ेद हो जाती थी। गर्दो गुबार इतना रास्ते से गुजरना पड़ता था। आज देखिए तरक्की की राहें भी हमवार हुई हैं
आज इस सड़क पे चले तो मज़ा आता है इस पे गाड़ी चलाते हुए, तब जोखिम लगता था सड़क पे चलते हुए। इवन भद्रवाह जाना मुसीबत की बात थी। और आज जिन पहाड़ियों तक सड़कें पहुंच गई हैं, वहाँ तक सड़कें नहीं, सिर्फ आप नज़र से वो सफ़र तय कर सकते थे, या फिर पैदल चल चल के वहाँ तक पहुँचना पड़ता था। सबसे मुश्किल अगर किसी ज़िले का टेरेन है, टोपोग्राफी है, तो मुझे लगता है वो डोडा की उस टूर्नामेंट को चलते चलते हो गए। हमारे शहीद साथी मंजीत सिंह की याद में वो शुरू हुआ था, और फिर उसके बाद वो तब से लेकर के उसका लेवल हर साल बढ़ता चला गया। और अब वो शहीदों की याद में, सब शहीदों को याद करने की एक बड़ी इवेंट वहाँ पर बनी है। चंद रोज बाद एक और शहीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट श्रीनगर में शुरू होने जा रहा है, बल्कि कल 17 को शुरू हो रहा है वो टूर्नामेंट, और उसमें भी बहुत सारी टीमें हमारी हिस्सा लेती हैं। सुनने में आया 3 मिलिटेंट को जो है मार गिरा है, कितनी बड़ी कामयाबी फिर से? ये जो पिछले 2 हफ्तों में दहशतगर्दों के फिर से नापाक इरादे जो हैं वो सामने आने शुरू हुए। हमारे पंच और सरपंच 2 जगह पे टारगेट किए गए। जिस तरह की नापाक जो हरकतें, जो बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने की, उनकी जान लेने की, इनकी है कड़ी निंदा करते हैं और सब जगह से इनकी निंदा हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो उनके हैंडलर्स हैं वो इनको बार बार पुश कर रहे हैं कि लोगों का नुकसान करें। कहीं ग्रेनेड फेंका, श्रीनगर में उस दिन ग्रेनेड हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए, एक बच्ची मारी गई। उसमें बेगुनाह लोगों की जान लेने का सिलसिला थम जाए, बंद हो जाए, इसलिए हमारी तरफ से जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हैं वो बराबर चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोई आधा दर्जन के करीब ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन जो है हो चुके हैं। कल रात का ऑपरेशन भी जो है उसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। ये 3 दहशतगर्द जो हैं ये हमारे खोनमू के सरपंच शबीर अहमद भट्ट को मारा था इन्होंने, उसमें जो शामिल थे उनकी हत्या में। उससे पहले भी जो कुलगाम में वारदात हुई वहाँ भी सरपंच की हत्या की, उसमें सब लोग हमने पकड़ लिए हैं। और उसके पीछे जो मेन दहशतगर्द उसको पहचान कर ली गई है, उसका भी पीछा किया जा रहा है। शोपियां में जो सीआरपी के जवान को मारा उसमें भी पूरे का पूरा मॉड्यूल टेररिस्ट का पकड़ लिया गया है। इसी तरीके से आर्मी के जवान की जो हत्या हुई बडगाम के अंदर चडूरा में, उसमें भी जो लोग शामिल थे उनको पकड़ लिया गया है। और दहशतगर्द जो उसके पीछे, उसकी पहचान हो गई है, उसका भी जल्द सफाया होगा। इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे ताकि हमारे लोग अमन की फ़िज़ा में, अमन के माहौल में रह सकें और लोगों की जान का नुकसान जो पाकिस्तान के दहशतगर्द और पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर जहाँ के दहशतगर्द करते हैं उसको रोका जा सके। और सर जो PRIs है जिनको सिक्योरिटी नहीं है वो काफ़ी घबराए हुए हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी की क्या अरेंजमेंट है? कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं। हर जगह पे सिक्योरिटी इंडिविजुअल तौर पे फराम करना मुमकिन नहीं होता है। एरिया को सिक्योर करना, एरिया की सिक्योरिटी के अच्छे माहौल को जो अच्छा माहौल पैदा करना, उसके लिए कोशिशें सब जगह पे रहती हैं। और जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज और एजेंसीज की रिपोर्ट होती है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सर नौजवान के लिए क्या मैसेज है, किस तरीके से वो हर चीज़ में आगे, चाहे क्रिकेट हो चाहे और भी टूरिस्ट में, किस तरीके से आप लॉन्च कर रहे हो स्कीमों को? देखिए, नौजवानों के लिए आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं जिक्र कर रहा था अभी, पिछले हफ्ते हम लोगों ने पुलिस की तरफ से हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन